हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लास। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको करा रहा था एक्टिव सेंटेंस से पैसे बनाना। आज तक मैंने आपको प्रेजेंट के एक्टिव पैसिव, पास्ट के एक्टिव पैसिव और फ्यूचर के एक्टिव पैसिव कराना सिखाया। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ इंपरेटिव सेंटेंस चेंज इनटू पैसिव। imperative sentence change into passive। तो डियर फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस आखिर होता क्या है। तो इंपरेटिव सेंटेंस हिंदी में पहचान होती है कि वे वाक्य जिनसे आज्ञा, सलाह, निवेदन, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है? अंग्रेजी में पहचानने के लिए वे वाक्य जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, एमडी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या फिर डू नॉट या डोंट, डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं, या फिर प्लीज से शुरू होते हैं। डियर फ्रेंड्स, वे वाक्य जो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं, या प्लीज से शुरू होते हैं, उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आता है। क्या आता है? फुल स्टॉप आता है। इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आता है। और इंपरेटिव सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब से शुरू होते हैं, डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं, और प्लीज से शुरू होते हैं। जब डियर फ्रेंड्स इनका हम पैसे बनाते हैं तो कुछ एक रूल होते हैं जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं, आप नोट करिएगा। सबसे पहला रूल होता है कि वाक्य को पैसे बनाते समय वाक्य को लेट से प्रारंभ करते हैं। किससे प्रारंभ करेंगे? लेट से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, लेट से प्रारंभ करेंगे। उसके बाद पैसिव का सब्जेक्ट लगाएंगे, पैसिव का सब्जेक्ट प्लस उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब प्लस बाय यू। ये आप लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लगाएंगे तो ठीक है बाय यू, नहीं लगाएं तो ठीक है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। आप थर्ड फॉर्म पैसिव के वाक्य में मैंने हर एक सेंटेंस वीडियो में कहा है कि आप जब पैसिव बनाते हैं तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, और बाकी के अंत में आप बाय यू लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले वाक्य को कैसे शुरू करेंगे? लेट से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देखिएगा। कॉल द पियोन, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले पहचानने के लिए देखो, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस है, बाकी के अंत में फुल स्टॉप आया है, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है। इन वाक्यों में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। जैसे किसी ने बोला कॉल द पियोन, चपरासी को बुलाइए, यानी तुम चपरासी को बुलाओ, तो इसमें तुम जो है यू छिपा रहता है, इसीलिए वाक्य के अंत में बाय यू लगा देते हैं, या नहीं भी लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेंटेंस है कॉल द पियोन। तो सबसे पहले हमें इसका पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले लेट, क्या शुरू रखेंगे? लेट। तो लेट। अब पैसिव का सब्जेक्ट द पियोन, लेट द पियोन। अब क्या लगना है? बी लगा दीजिए। अब क्या लगना है? थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या थी? कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड।
अब अदर वर्ड इसमें है नहीं कुछ, तो बाय यू, लास्ट में बाय यू, ये आप लगा भी सकते हैं, इतना भी रहने दे सकते हैं कि कॉल्ड, लेट द पियोन बी कॉल्ड, इतना भी रहने दें और बाय यू लगा सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से आप इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव बड़ी आसानी से बना सकते हैं। एक एग्जांपल और देखिएगा, सॉल्व माई प्रॉब्लम सून, सॉल्व माई प्रॉब्लम सून। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, लेट, LET, लेट। अब माई प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम, बी, लेट लगा दिया, माई प्रॉब्लम लगा दिया, अब बी लगाना है। अब सॉल्व, SOLVED, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अदर वर्ड लगाना है, तो अदर वर्ड, मेन वर्ब के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड इतना है सून, सून। अब लगाना है बाय यू, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, यहीं पे फुल स्टॉप कर सकते हैं। इस तरह से आप इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव बना सकते हैं। अब आता है दूसरा रूल, डू नॉट या डोंट वाले वाक्यों का पैसिव बनाना। यदि किसी वाक्य में डू नॉट या डोंट आया हो, जैसे किसी वाक्य में डू नॉट या डोंट आया है, तो डू नॉट या डोंट को हटा देते हैं और लेट के बाद पैसिव सब्जेक्ट और बी से पहले, पैसिव सब्जेक्ट के बाद और बी से पहले, यानी पैसिव सब्जेक्ट के बाद के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद और बी से पहले, इस तरह से प्रयोग करते हैं आप। यानी सबसे पहले लेट लगेगा, लेट प्लस पैसिव का सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। इस तरह से आप डू नॉट या डोंट वाले वाक्यों का पैसिव बनाते हैं। कैसे, डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेट, लेट, तो लेट लगा दिया, पैसिव का सब्जेक्ट द डोर, तो द डोर। अब नॉट, बी, बी, थर्ड फॉर्म ओपन, ओपन बन गया। लेट द डोर नॉट बी ओपन, बाय यू आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। लेट द डोर नॉट बी ओपन्ड बाय यू, लेट द डोर नॉट बी ओपन्ड, दोनों तरह से सही होगा, ठीक है। यानी द डोर नॉट बी ओपन्ड, नॉट बी ओपन्ड बाय यू, ऐसे भी सही है, नॉट बी ओपन्ड ये भी सही है। एक एग्जांपल और देखिएगा, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, तो लेट मी का सब्जेक्ट आई नॉट बी डिस्टर्ब बाय यू। इस तरह से आप डोंट या डू नॉट वाले वाक्यों का पैसिव बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब देखिएगा एक सेंटेंस, एक रूल और है, लास्ट रूल में है प्लीज वाले वाक्यों का पैसिव बनाना। जो वे वाक्य जिनमें प्लीज, सर, मैडम आया हो, उन वाक्यों का पैसिव कैसे बनाते हैं। यानी प्लीज आया हो, प्लीज आया हो, सर आया हो या मैडम आया हो, इन शब्दों का अगर प्रयोग वाक्य में हुआ है तो उनका पैसिव कैसे बनाएंगे। तो जैसे किसी वाक्य में अगर प्लीज शब्द आया है तो प्लीज शब्द को हटा देते हैं, यानी प्लीज को प्लीज
को हटा देंगे, उसके पास उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी प्लीज को हटा देंगे और यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे। ठीक है, ऐसे पैसे बनाते हैं। देखें, प्लीज हेल्प मी, इसका पैसे बनाना है तो इसका प्लीज को रिमूव कर देंगे, प्लीज को हटा देंगे, क्या लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अगर प्लीज के स्थान पर सर शब्द आया होता, मैडम शब्द आया होता, अगर ये प्लीज बाद में भी आया होता तब भी ये यू आर रिक्वेस्टेड टू आगे लगाते। प्लीज के स्थान पर सर आया होता तो रिक्वेस्टेड टू लगाते, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर मैडम आया होता तो मैडम को भी हटा देते और यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते। इस तरह से आप इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव बना सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में आपको अफर्मेटिव बताया, नेगेटिव बताया और प्लीज वाले वाक्यों का पैसे बनाना सिखाया गया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।